करने जा रहे हैं। तो गीतांजलि जी, आप किसके थ्रू आज आए हैं आज? सर आपको पता है ममता जैन आसम। ममता जी ने ठीक बता रहे थे, किसी को आना है, हमने बताया था मेरे को, आ गए थे। तो थोड़ा अपना परिचय देंगे हमें? हाँ, एक्चुअली बेसिकली आई एम फ्रॉम ओडिशा बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग इन राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात, ओके। तो आपने कहाँ तक एजुकेशन ले रखी है? और अच्छा, इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल? हिंदी, आई एम इंग्लिश? एवरीथिंग एवरीथिंग। दैट्स ग्रेट, दैट बिकॉज हमारी कम्युनिटी मैक्सिमम हिंदी भाषी है, तो हम लोग हिंदी को प्रेफरेंस देंगे। बाकी कोशिश करें मिली जुली भाषा में बात करें, जहां पर आई भी आपको ऑलवेज रेस्पेक्ट माय नेशनल लैंग्वेज, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप सो हिंदी मच में बात कर सकते हैं। जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थोड़ा बताएं अपने बारे में। तो एक्चुअली मैं अभी हाउस वाइफ हूँ एंड मैं एस्ट्रोलॉजी की कोर्स भी कर रही हूँ, मेरा कंटिन्यू ग्रेट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड मेरे हस्बैंड इंजीनियर है तो यहाँ दास जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। दास जी म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। केसरी रंग धड़ा रंग दास जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। दस दस मिनट बोल आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एंड मेरे हाँ हस्बैंड इंजीनियर है, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। जी, मेरे एक लड़की है, बस दैट्स ऑल। बहुत अच्छा लगा कि आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं और आपके हस्बैंड इंजीनियर हैं। ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू। आप और पूजा जी आज फर्स्ट डे यहाँ पर आए, तो आप तीनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप केवल 3 दिन तक हमारे सेशन को देखिएगा, क्योंकि ये आपका छोटा सा एग्जाम है बेसिकली, कि आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है। उसके बाद आप लोग का एक फ्रेश बैच शुरू होगा अगस्त फर्स्ट वीक से। ओके फाइन। बिल्कुल फ्रेश बैच। तो हम लोग अभी तक काफी कुछ कवर कर चुके हैं, और आज हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग के ऊपर। अब मार्केटिंग का नाम आते ही हम लोग के माइंड में एक अलग ही छवि बन जाती है कि बाजार जाना है, कुछ खरीदना है, बेचना है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉर्मली आप एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रही हैं जैसे, और आपने बोला कि आप हाउस वाइफ हैं, ये दोनों चीजें ना कंट्राडिक्टरी हैं। पता है क्यों? क्या बता सकते कंट्राडिक्टरी क्यों है आपके हिसाब से, या मैं बताऊं क्यों कंट्राडिक्टरी है? आप कंटिन्यू कीजिए, चलेगा। जी, वेलकम। एस्ट्रोलॉजी इज अ काइंड ऑफ साइंस जो आपके लाइफ का टोटली स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, कंप्लीट पाथ डिफाइन करती है। और हाउस वाइफ जो हाउस को डेकोरेट करती है। तो हाउस वाइफ, मैं कभी भी इस हाउस वाइफ वर्ड से बहुत मुझे इरिटेशन होती है। मैं कहता हूँ हाउस मेकर हैं आप हाउस डेवलपर हैं। द मोमेंट यू टोल्ड योरसेल्फ आप हाउस वाइफ हैं, आपने अपनी इमेज को बहुत डाउन कर दिया। और हम प्रोफेशनल्स जितने भी, हम कभी भी किसी को हाउस वाइफ नहीं बोलने देते। हाउस मेकर बोलिए, हाउस डेवलपर बोलिए, हाउस डिजाइनर बोलिए, बिकॉज आप हैं तो घर है, वरना घर नहीं है। ठीक है? और मेरा परिचय बता देता हूँ। नाम राधा कृष्ण है और मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, और पिछले 25 वर्षों का मेरे पास एजुकेशन प्लस कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। 20 वर्ष का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आप जो टॉपिक जो सीख रही हैं उस पर मेरी रिसर्च है। और मैंने जितने भी वैदिक शास्त्र होते हैं उनका टेक्निकल जो डिटेल होता निकालने की कोशिश की है। और आपको इस सेशन के थ्रू एक बात ये पता लगेगी, आप क्योंकि बैठे हुए हो, आपने पहले भी बहुत सारे सेशन एंड ट्रेनिंग शायद अटेंड किए होंगे, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड सेशन अटेंड करते ही होंगे आप। तो आप जब भी सेशन अटेंड करते हैं तो जो पर्सन आपके सामने बोल रहे होते हैं, आपको उनसे कुछ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो उसमें आपका नहीं, मेरा नुकसान है, एज ए होस्ट मेरा नुकसान, क्योंकि मैंने आपके टाइम को वेस्ट कर दिया। आपका एक एक मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है। क्यों? बिकॉज यू हैव गिवन योर प्रेशियस टाइम टू दिस प्लेटफॉर्म। फाइन। सो आज का जो टॉपिक है यह है मार्केटिंग का टॉपिक। मार्केटिंग का मतलब, जैसे हमारे साथ मार्केट आती है, तो आप जैसे एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं,
हमारे साथ जो पूजा जी, ये भी एक हाउस के अंदर है, इनको भी कुछ नया करने, इन्होंने बीटीसी का कोर्स कर रखा है। शीला जी भी हाउस वाइफ है, लेकिन ये भी कुछ अपना नया करना चाह रही है। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ अलग करना चाहते, तभी वो यहाँ पर हैं। और आप मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे, जिस मोमेंट हम अपनी एजुकेशन को ड्रॉप करते हैं और खत्म करते हैं, मे बी इट इज ग्रेजुएशन लास्ट डे, मे बी इट इज 12th लास्ट डे, और इट इज पोस्ट ग्रेजुएशन लास्ट डे, हम एक चीज परमानेंटली छोड़ देते हैं। वो क्या है? लर्निंग। अब आपको अगर मैं छोटी सी बात पूछूं, अपना 10th क्लास याद कीजिए, जब आपके फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन थी सभी लोगों की, आपके अंदर कैसी फीलिंग थी? एक तनाव था, बोर्ड एग्जाम देना है, किसी स्कूल में जाके एक अजीब टेंशन सी थी। लेकिन जब आपने बोर्ड एग्जाम दे दिया, आपके मार्क्स आ गए, उसका कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल है। बट सिमिलर काइंड ऑफ टेंशन आपको 12th में फिर हुई, जो पैटर्न बना हुआ है। तो ऐसी टेंशन क्यों होती है? क्योंकि हम एजुकेशन से अपने आप को जोड़ नहीं पाए। आज की डेट में अगर आपसे कहूँ कि आपका 10th का एग्जाम दे सकते हो, तो आपके लिए काफी कंफर्ट जोन रहेगा। बड़ी पढ़ना पड़ेगा मानता हूँ, बट कंफर्ट जोन रहेगा। सिमिलरली 12th का एग्जाम देते हैं, कंफर्ट जोन में आप रहें। मीन्स जिस मोमेंट पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर हमने उसको उस मोमेंट पर ही प्रॉपरली फीड कर दिया, दैट इज मार्केटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? जिस मोमेंट पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको आपने उस चीज को उसी समय फुलफिल कर दिया, दैट इज मार्केटिंग। मार्केट का मतलब क्या होता है? अपने को प्रमोट करना, अपने को रिप्रेजेंट करना। कहां पर? इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो होता है, छोटा शिशु होता है, जैसे पूजा जी का छोटा बच्चा, आपका छोटा बेबी है, हमें बेटी आपने कहा, एक छोटा बच्चा होता है जिसकी एज शायद 1 साल 1.5 साल की होती है, वो अपनी नटखट आदतों से क्या करता है? हमें अटेंशन के लिए उसकी अटेंशन आती है, अपनी मार्केट कर रहा है, वो अपनी मार्केट कर रहा है। तो जो हमारे सामने लर्निंग के लिए जो मटेरियल आता है, जो भी मटेरियल लर्निंग के लिए हमारे पास आता है, वो क्या है? वो अपनी मार्केट करना चाहता है हमारे थ्रू। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ विशेष तौर पे आपसे, गायत्री जी, कि आपने ये जो एस्ट्रोलॉजी को सीखने का निर्णय लिया, इसके पीछे का रीजन क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? एक्चुअली एक ऐसा टाइम था जब भी मुझे बहुत मतलब एस्ट्रोलॉजी की जरूरी था, तो मैंने हम्म। आई हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी इन दैट फील्ड। तो सभी मैंने ऐसे तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है कि मतलब ऐसा कैसे कैलकुलेशन करके ये लोग बोल देते हैं कि आगे आपका ये होगा। पीछे की बात तो ठीक है, पर आगे ये लोग कैसे बोल देते हैं, और किसी किसी का भी हो जाता है, हाँ सही है, ये सही है, वो हम्म। सही है। हम्म। एक इंटरेस्ट था। और सेकेंड पॉइंट, जब मेरा जरूरी पड़ा तब मैं देखा कि मैंने इतना पैसा खर्चा कर, पर आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड आंसर। तो मैं बोली कि अच्छा, ये इतना मैं खर्चा कर रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं वो ये पैसे से मतलब मैं खुद सीख कर दूसरे की भलाई तो कर सकती हूँ। मतलब ग्रेट। किसी का जरूरी रहता है ना, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और कोई कोई एस्ट्रोलॉजर 5,000 भी लेते हैं और अपॉइंटमेंट भी उसके साथ देते हैं, पर वो सॉल्यूशन ठीक से भी नहीं देते हैं। पर फिर भी मतलब बंदे खर्चा करते रहते हैं, खर्चा करते रहते। पर मैं तो ये आज ए सर्विस के लिए ज्वाइन किया हूँ, मतलब मैं कभी पैसा इनकम के लिए नहीं ज्वाइन किया हूँ। ठीक ग्रेट। है, अच्छा है ग्रेट। तो 50 रुपीज दे दीजिए, मतलब एक ये है, हाँ मैंने रखा, और आपका काम हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं जो देखी हूँ, मैं नहीं चाहती वो सब देखे इसलिए लोगों को हेल्प के लिए ही मैंने ज्वाइन किया हूँ, एंड विथ इंटरेस्ट कि इसका कैलकुलेशन क्या निकलता है। एक्चुअली आई एम नॉट ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आई एम केपी नाड़ी विथ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। ग्रेट। ग्रेट। आपका डायमेंशन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ग्रेट। आपने जो बात कही है ना, यही बात इंपॉर्टेंट है, यही बात इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट सेशन हम लोग लेंगे, वो लेंगे इंश्योरेंस के ऊपर। उसका पर्पस क्या होता है? आज जो मार्केटिंग का पर्पस जो आपने बात कही है, मार्केट का यही मतलब होता है कि जो चीज मुझे नहीं मिल पाई है या मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाया, मैं सोसाइटी के लिए उसको कलेक्ट करूंगा। एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूं। आपने शायद नाम सुना होगा दशरथ माझी का। नाम सुना आपने दशरथ माझी का? नहीं सुना होगा। कभी गूगल पे सर्च कीजिए जाकर, लिखेगा दशरथ माझी, द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। जी इन्होंने सर, क्या, सुने। हाँ, इन्होंने क्या किया था? इनकी जो वाइफ थी, उनको एक प्रॉब्लम हुई, बीमार पड़ी, और उनको एक
अच्छे अस्पताल में ले जाने के लिए 22-35 किलोमीटर का रन करना था, लेकिन वो टाइमली वहां पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि बीच में बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको राउंड ऑफ करके जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा, उनकी वाइफ नहीं बची। अब जो वाइफ का, जो उसे वाइफ से बहुत प्रेम करते थे, नॉर्मली एक हस्बैंड वाइफ प्रेम वैसे बहुत होता है। अब उन्होंने क्या किया कि इस माउंटेन, इस पहाड़ ने मेरी वाइफ को मुझसे दूर किया। पता नहीं कितनों की वाइफ भविष्य में दूर होगी। मैं चैलेंज करता हूँ, ओहो, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को लेकर, फ्यूचर में फ्यूचर में फ्यूचर में आई विल मेक सच अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी कि किसी को इस पहाड़ को राउंड ऑफ ना करना पड़े। 22 साल का समय लगा उनको, एक छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ काट दिया उन्होंने। कैन यू बिलीव इट? 22 साल का समय लगा, पूरा पहाड़ काट दिया। आज वहां से गाड़ियां निकलती हैं। ये दैट इज द मार्केटिंग। दैट इज द मार्केटिंग। मुझे मार्केट करना उन चीजों का जो नेचर ने मुझे दे रखी हैं। क्लियर? जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, एस्ट्रोलॉजी को जिस रूप में मार्केट में सिखाया जा रहा है वो एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं एक्चुअल में। या जिस जिस कॉन्सेप्ट से हमको मार्केट में कोई भी चीज दी जा रही है वो चीज है ही नहीं। वो एक्चुअल में क्या है वो तब आपको समझ आएगी जब आपका उससे 1-to-1 कनेक्शन होगा। आज आपके साथ बड़ा अच्छा एग्जांपल शेयर करता हूँ क्योंकि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बात की है। आप सभी लोगों ने घड़ी देखी होगी। यस, सबने घड़ी देखी है। क्या आप एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं घड़ी की सुइयां क्या क्या इंडिकेट करती हैं? कैन एनीबडी? जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि घड़ी की सुइयां क्या इंडिकेट करती हैं? केवल नए लोग पुराने मत बताएं, मुझे पता होगा। नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि घड़ी की सुइयों से ही एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है। इसका राइट एग्जांपल है जंतर मंतर, जयपुर में, दिल्ली में। वहां पे सूर्य की किरणें जब आती है, मेष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, ये राशि है, अलग अलग राशि आती है। ये टाइम चल रहा है उसके। हाउ यू इंडिकेट? ये कहीं नहीं मिलेगा, किसी साइंस में आपको ये चीज, किसी बुक में ये चीज नहीं मिलेगी कि घड़ी को कैसे हमने, घड़ी से हमने शुरुआत कैसे की एस्ट्रोलॉजी। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी सेकंड की सुई होती है सबसे तेज चल रही है। क्लियर? अब सबसे तेज इस सौर मंडल में कौन चल रहा है बताइए? विच प्लेनेट इज मूविंग सो फास्ट? विच प्लेनेट? सन के अकॉर्डिंग, सन के डायमेंशन के अकॉर्डिंग इट इज मरकरी, बुध। मरकरी जो होता है सूर्य की परिक्रमा करता है बहुत तेजी से। एंड द सेकंड सुई, जो सेकंड की सुई होती है, दैट इज मरकरी, दैट इज मरकरी। क्लियर? अब उसके बाद क्या आता है? कौन सी मिनट की सुई आती है? मिनट। तो मिनट की सुई आफ्टर मरकरी, विच इज द फास्टेस्ट प्लेनेट आफ्टर मरकरी? इट इज मून। इट इज मून। जो मिनट की सुई है वो मून है, चंद्रमा है। देन आफ्टर व्हाट? उसके बाद रोटेशन किसकी आती है? थर्ड नंबर पे कौन आता है? अर्थ। तो आवरली जो आपका जो हैंडल है, दैट इज अर्थ। क्या पता था आपको ये बात? दैट इज रियल एस्ट्रोलॉजी। दैट इज रियल एस्ट्रोलॉजी। उसका बेस क्या है? उसका धुरी क्या है? सेंटर क्या है? सेंटर इज सन। जो घड़ी का सेंटर है, जिसकी रोटेशन सब कुछ हो रही है, दैट इज सन। और बेस क्या है उसका? जो बेस हम देखते हो क्या है? व्हाट इज बेस? दैट इज वीनस, शुक्र, जो प्रकाश दे रहा है उसको। तो ये हमारी है, व्हाट इज इट? इज एक्चुअल एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये है वास्तव में, यहाँ से शुरुआत होती है। बट मैंने क्या बताया? मार्केट। हर प्लेनेट अपनी मार्केट करना चाहता है। हम भी अपनी मार्केट, मार्केट पता है हमारे पास जो कुछ हमें ईश्वर ने दिया है, कुदरत ने दिया, प्रकृति ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, यदि हम उसको बेचने बैठ गए ना, तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। हमें उसको गिफ्ट करना है सोसाइटी को। अगर हम सोसाइटी को गिफ्ट करेंगे तो नेचर हमको और गिफ्ट देगा। जो अमाउंट होता है, इसको मनी कहते हैं, ये तो रिसेंटली 150 साल पहले इसको शुरुआत कर दिया गया।
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मनी की शुरुआत कर दी, बट एक्चुअली मनी कुछ नहीं होती है। एक्चुअल मनी इज व्हाट, द फूड इज है, आपके यहाँ तो भोजन है वो मनी है आपके लिए, आपके यहाँ तो कोई मेटल है वो मनी है आपके हाथ में, पेपर इज नथिंग। तो मार्केट जब बात करते हैं, मार्केट के लिए हमें 4 डायमेंशन पे काम करना होता है, रिमेंबर दिस थिंग। मार्केट के लिए 4 डायमेंशन में काम करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहला क्या होता है, प्रोडक्ट। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट, किस प्रोडक्ट की आपको मार्केट करनी है, किसका प्रचार करना है, किसको गिफ्ट करना है आपको। द सेकेंड पी इज व्हाट, प्राइस। जितने भी वेस्ट हमारे वैदिक जो कह सकते हैं रिचुअल्स हैं वो टोटली फ्री हैं, क्योंकि एक कॉमन मैन उसकी कॉस्ट दे ही नहीं सकता। अगर आप सोचे कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जा रहे हैं, उससे अपना हाथ दिखा रहे हैं या अपनी जन्म पत्री दिखा रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं, और वो आपसे 100, 50, 500 लेके खुश हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर वो एक दुकानदार है। इसकी कॉस्टिंग कोई नहीं दे सकता, इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही हाई होती है, बिकॉज आई एम एक्सचेंजिंग माई एनर्जी टू यू। मैंने आपको एक राइट पाथ दे दिया। जैसे आपके पास जब आप घर से बाहर निकलते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, आप उसके लिए एक जीपीआरएस सिस्टम यूज करते हैं, मैप को डिजाइन करते हैं। तो आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने रास्ते को इजी बना लिया। अभी आने वाले टाइम पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में आ रहा है जो आप केवल अपनी डेस्टिनेशन का नाम लिख दीजिए या पिन लिख दीजिए, घर से वहां तक कैसे कैसे आप जा सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाए, कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाए। उस पर काम चल रहा है। इट मीन्स द सर्विसेज शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, बट हाउ यू कैन अर्न, अर्न करने के लिए एक अलग मेथड होता है, दैट वी विल डिस्कस इन फ्यूचर। तो आपने पहला क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या है, दूसरा होता है प्राइस, बट प्राइस तो रखना पड़ेगा हमको इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ सम अदर थिंग, कैश और काइंड। द थर्ड इज, थर्ड क्या होगा, तीसरा स्क्वायर कौन सी चीज हो सकती है, प्रोडक्ट हो गया, एक प्राइस हो गया, थर्ड क्या हो सकता है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी प्रेजेंटेशन। जो थर्ड पी है वो किस रूप में लोगों को बताया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस मोबाइल फोन विद मी, ये मोबाइल फोन किस रूप में आपको बेनिफिट दे सकता है, ये इसके फीचर्स, इसकी प्रॉपर्टी बताती है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस को प्रेजेंट कर सकूंगा तभी तो मोबाइल मार्केट में सेल आउट होगा। जैसे मैंने अभी पूछा गायत्री जी से कि भाई आपने क्यों सीखा, ने बहुत राइट आंसर दिया, मैंने इसको इसलिए सीखा। एंड फोर्थ पी क्या होता है, फोर्थ द प्लेस और द पीपल, किसके बीच में जाना चाहते हैं, किसके बीच में जाके आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है। ध्यान रखिएगा, यदि आप एक क्यूबिकल बॉक्स में बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, और वहां से बैठकर आप संसार को देखना चाहते हैं, इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ। बट अगर आप अपने चारों ओर की इंफॉर्मेशन को गैदर करके उस पर रिसर्च करते हैं, नाउ इट इज वेरी इजी। बट आपको रिसर्च तो करनी होगी कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आप, इसके 3 काम है। सबसे पहला, आपको आपसे जोड़ेगा, आपको आपसे जोड़ेगा। सेकंड, आपके पास जो प्रोडक्ट है, समझिएगा, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको मार्केटेबल बनाएगा। और तीसरा, आपके अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको डेवलप करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला जो काम है आपको आपसे जोड़ना, दूसरा जो भी प्रोडक्ट आपके पास है, शायद आपको अभी नहीं पता प्रोडक्ट है कौन सा आपके पास, उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को प्रेजेंटेबल, मार्केटेबल बनाना, और तीसरा आपकी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना। अब प्रश्न उठता है, व्हाट इज लीडरशिप क्वालिटी, कहते कैसे लीडर, हु इज अ लीडर। तो लीडर की 3 क्वालिटीज होती हैं। अ लीडर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर। लीडर की 3 क्वालिटीज होती है। क्वालिटी नंबर 1, ही इज लर्नेबल, वो सीखना जानता है। जैसे मैंने आज बहुत अच्छी बात सीखी, मैं इसको अब मैंने अपने अंदर उतार लिया, यस मैं सीख लिया इसको। द सेकेंड, सिखाना जानता है। फर्स्ट लर्नर होगा, सेकंड होगा टीचर, वो टीच कर सकता है लोगों को। और तीसरी क्वालिटी, टीच हाउ टू टीच,
अपने डुप्लीकेट बना देना। अब मैं मान लीजिए एक बहुत अच्छा वास्तुशास्त्री हूँ, मान लीजिए, या मैं एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट हूँ, मैं पूजा जी को आर्किटेक्ट नहीं बना सकता बिकॉज में क्वालिटी नहीं है। बट क्वालिटी जो इनके पास है वो तो मार्केटेबल हो सकती है ना, वो तो मार्केट में आ सकती है ना। मींस लीडरशिप क्वालिटी उस फॉर्मेट में आपकी डेवलप होनी चाहिए जो आपके पास एक्चुअल में है, एक्चुअल में जो आपको मिला है। और वो क्या मिला है आपको, इसका एक प्रोसेस होता है। जो आज ये सेशन चल रहा है, इसकी 8 से 9 क्लासेस होगी फ्यूचर में, जब कोर्स शुरू होंगे तो क्लासेस होंगे। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कुछ मार्केट से ले सकते हैं और क्या कुछ मार्केट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है मार्केट एंड मार्केटिंग, है तो ग्रामेटिकल वर्ड, मार्केट एंड मार्केटिंग। कभी भी मार्केट का उपयोग मार्केटिंग में नहीं करना चाहिए जब तक आपको राइट प्लेस या राइट पीपल ना मिले। मान लीजिए मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा गायक हूँ, और मैं किसके सामने गाना गा रहा हूँ, जिसको गाने का जी नहीं पता। हाँ जी, बहुत अच्छा, ताली पीटी खत्म। एक बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर है जो कि बहुत अच्छे लय में सुरों को रखता है, वो एक आम पब्लिक के बीच पहुंच गया जहाँ पे वो अपना सुर को अप एंड डाउन कर रहा है। अरे क्या गा रहा है भाई, ये क्या गा रहा है। अब वहां पे हम तड़क भड़क गाना, अरे ये गाना अच्छा है, तड़क भड़क वाला गाना अच्छा है। मीन्स पीपल, प्लेस, बोथ ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट। तो जो फोर्थ पी सबसे बड़ा, किसके सामने आप मार्केट करने जा रहे हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, जैसे एस्ट्रोलॉजी की कोई एस्ट्रोलॉजी एक टॉपिक मुझे मिला अच्छा मार्केट को लेकर। जितने भी हमारे देश के टॉप शॉट्स हैं, टॉप शॉट का मतलब जो एक ऐसे लेवल पर हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पब्लिक को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अंबानी ग्रुप, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जो टाटा ग्रुप है, या अभी चंद्रयान छोड़ा गया जो हमारा जो स्पेस पूरा रिसर्च सेंटर है। जब आप इनके बारे में पता करेंगे, कोई भी काम विदाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नहीं करते। लेकिन एक आम आदमी जो होता है क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, एक आम आदमी, हमें क्या फालतू की बातें हैं, ये क्या फालतू की चीज शुरू कर दे तुम। क्यों? बिकॉज उसने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। अगर अपडेट करेगा तो वो हर चीज का सम्मान करेगा। आपने अगर सुना, कर्नाटक में एक राज्य था विजयनगर, नाम सुना है आपने, जहाँ पे राजा कृष्णदेव राय राज्य करा करते थे, और उनके एक विदूषक थे तेनालीरामन। अगर नाम सुना हो आपने कभी उनका। अब ये क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारी जो कंप्लीट जो वो है एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या ऐड कर रखा है, अनवांटेड मटेरियल ऐड कर रखा है। अब मजबूरी पढ़ना है हमको, तो क्या हम लोग उससे अलग हटके कुछ नहीं पढ़ सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली ऑलमोस्ट, मेरी इंजीनियरिंग तक कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मैंने एक भी किताब पूरी नहीं पढ़ी। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, नहीं पढ़ी। मुझे पता एग्जाम कैसे देना, कैसे पास हो, जानता पास कैसे होना होता है। मैं ये नहीं कहता है बहुत इंटेलिजेंट रहा, लेकिन हाँ अच्छी स्टूडेंट में मेरा भी रैंक रहा, टॉप कॉलेज से मैंने पढ़ाई की। बट एक भी पुस्तक मैंने पूरी नहीं पढ़ी। 10 पन्ने इसके, 5 पन्ने इसके, 20 पन्ने, हमें पता कैसे पास होना होता है। आई गॉट गुड मार्क्स। जो पहली मैंने बुक अपनी पूरी पढ़ी, वो जानते कौन सी थी, रामचरितमानस। वाई इट इज सो, बिकॉज रामचरितमानस जिसने समझ ली, उसने संसार को समझ लिया, साइंस को समझ लिया। आपने एक वर्ड सुना होगा, टाइम मशीन, टाइम ट्रेवलर सुना होगा आपने। जो लास्ट टाइम ट्रेवलर थे वो गोस्वामी तुलसीदास थे। उनकी हनुमान चालीसा जो है, उसको एक उसकी चौपाई भी समझ जाएंगे ना, आपकी पूरी बॉडी क्लीन हो जाएगी। अब बताता हूँ कैसे क्लीन होगी, ये भी आपको समझा देता हूँ। ये मार्केट का वर्ड आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी को निरपराध थे, लेकिन फिर भी कारावास से बंद कर दिया गया क्योंकि मुगलों का शासन था वो। अब वो करे क्या, वो सोचे मुझे कैद क्यों हुई, मुझे कारावास क्यों मिला, सोचा उन्होंने। अब उन्होंने जब सोचने को उनको ये मतलब बजरंग बली महावीर जी से एक इंस्ट्रक्शन मिला, क्योंकि तुम्हारे कुछ द्वार बंद हैं, समझिएगा, तुम्हारे कुछ द्वार बंद हैं। द्वार कौन से होते हैं समझ आएगा आपको।
अब उन्होंने वहीं पर अपना टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया और ये पता लगा कि हमारे जीवन में टोटल 40 द्वार हैं। क्या है? टोटल 40 द्वार। अभी द्वार होते क्या है ये बता रहेगा अभी पूरे कॉन्सेप्ट के बाद आपको। हमें 32 दांत मिले हुए सभी लोगों को बाय डिफॉल्ट, सबको 32 दांत मिले हुए। अरे 32 ही क्यों मिले? 34 क्यों नहीं मिले? 30 क्यों नहीं मिले? 18 क्यों नहीं मिले? 32 ही क्यों मिले? Why? किसी के पास कोई आंसर नहीं है। इट्स ए पार्ट ऑफ वैदिक साइंस। 32 दांत ही क्यों मिले? क्योंकि हमारी बॉडी में 32 ऑर्गन्स हैं टोटल। हमारी इंटरनल बॉडी में 32 ऑर्गन्स हैं। उसके अलावा 5 क्या है? सेंसेस। कितने हो गए टोटल? 32 और 5 कितने हो गए? 37। 37। नाउ वी हैव 3 आउटपुट ऑर्गन्स, हमारे मलमूत्र द्वार और हमारा जनरेशन ग्राफ जो द्वार होता है। 3 ये द्वार कितने टोटल कितने हो गए? 40। ये 40 द्वार हैं हमारी बॉडी के, जहां से एनर्जी एंटर करती है और बाहर जाती है। इन 40 द्वार को ओपन करने के लिए 40 फॉर्मूले का एक बंच बनाएगा जिसे हनुमान चालीसा कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए आपका माइंड पजल्ड है, आप अपने माइंड को खोलना चाहते हैं। अगर माइंड पजल है तो आप संकटों में घिर जाओगे, ट्रबल्स में घिर जाएंगे। एक चौपाई आती बहुत सुंदर, क्या? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लागू। अब नहीं पता है आम आदमी को तो मैं तो रिपीट मार ले 10 बार। ये चौपाई हर ग्रंथ में मिलेगी, कुरान में मिलेगी, बाइबल में मिलेगी, गुरु ग्रंथ साहब में मिलेगी, और वहां तो है ही। क्यों? रिसर्च के बाद इसको लिखा गया। दैट मीन्स जो उनको नेचर से मिला उन्होंने उसकी मार्केट ऐसे करी कि आज तक भी उसे पूरी पूरी पावर है। उसका देखा देखी शिव चालीसा बना दिया गया, विष्णु चालीसा बना दिया गया और बहुत कुछ बना दिया गया, बट ऑथेंटिक एक ही है, हनुमान चालीसा। आपको सुन के बहुत अचरज होगा, जर्मनी में रिसर्च चल रही है बहुत टाइम से हनुमान चालीसा के ऊपर, एक चौपाई के ऊपर। आप लोगों ने सुना होगा कि रावण के पास पुष्पक विमान था। उसका फॉर्मूला बिल्कुल सटीक रामचरितमानस में है। कहाँ पे? अरण्य कांड लास्ट में मिलेगा आपको पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है, बट उसको डीकोड करना नहीं जानते हैं। तो ये कैसे मिलेगा? जब हम अपने अंदर को क्या करेंगे? मार्केट करेंगे। मार्केट कीजिए अपने अंदर से, आप जो कुछ है निकाल दीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप कहेंगे तो आपको कोई तनाव नहीं होगा। आपने रामायण के अंदर एक प्रसंग सुना होगा बाली का। कहा जाता है कि जब बाली के सामने कोई व्यक्ति युद्ध के लिए जाता था तो उसकी आधी एनर्जी बाली खींच लेता। तो व्हेन वी आर फाइटिंग फॉर अ मनी, फाइटिंग फॉर समथिंग, हम बाली से युद्ध करने जा रहे हैं। समझिएगा बात ध्यान से। जब एक्सपेक्टेशन के साथ हम कोई भी चीज मार्केट करने जाते हैं तो हम बाली से युद्ध कर रहे हैं, बाली हमारी आधी एनर्जी को खींच लेगा। इसलिए बाली को यदि मारना है तो राम का गुप्त वार मारिए, मतलब गुप्त रूप से काम करते चले जाइए, आपकी मार्केट ऑटोमेटिकली हो। ये जो प्लेटफॉर्म आपके सामने बना है इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री है। ये एक दिन में नहीं बना, इट हैज टेकन लॉन्ग 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 जर्नी। मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट मुझे थी आज से 20 साल पहले, जिसमें जो व्यक्ति भी आ जाए वो बेरोजगार ना रहे कम से कम। बट राइट प्लेटफॉर्म, राइट पीपल नहीं मिल पा रहे थे। बट धीरे धीरे मेहनत करते गए रुके बिल्कुल नहीं, कंसिस्टेंटली काम करते चले गए। मार्केट का मतलब कंसिस्टेंटली आप काम करते चले जाए। जब कंसिस्टेंटली आप काम करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। आज यदि आपको मेरे प्रोडक्ट देखने हैं, आप मेरे प्रोफाइल पर जाके मेरे सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं, मैं क्या क्या गिफ्ट करता हूँ सोसाइटी को। आपको अपने प्रोडक्ट की कभी भी मार्केट पैसों में नहीं करनी, ध्यान रखिए। पैसा उससे कभी नहीं मिलेगा आपको, पैसा जिससे मिलेगा वो सिखाएंगे हम आपको फ्यूचर में। सेकंड थिंग क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उसमें कितना आपका, जैसे कह सकते हैं कितना आपका साधना है। साधना का मतलब क्या है? कितनी गहराई से आप उससे अटैच्ड हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपके घर में एक कोई भी ऐसा डिवाइस है जो कि आप रेगुलर यूज करते हैं और वो किसी कारणवश खराब हो गया, मिक्सी खराब हो गई, मान लीजिए चटनी पीसे मिक्सी खराब हो गई।
जब तक मिक्सी ठीक नहीं हो जाएगी तब तक आपको चैन नहीं आएगा अंदर से। ऐसा होता है, आप चटनी नहीं बना रहे हैं, आप मसाला नहीं कूट रहे हैं, लेकिन चैन नहीं मिले, बिकॉज आपके इमोशंस जुड़ गए उसके साथ। एक कैलेंडर सुंदर सा आपने लगा रखा है, उसमें रोज डेट देखते थे, जैसे ईयर चेंज हो कैलेंडर जब हटता है ना, वो जगह खाली लगती है आप, और नया कैलेंडर वहां पे आ भरी जाएगा और वो याद रहेगी उसमें ये फोटो थी। इसलिए कहा जाता है वैदिक साइंस के अंदर कभी भी कोई ऐसा कैलेंडर मत लगाएं जिसमें कोई देवता की फोटो मत लगाइए, बिकॉज आपके भाव जुड़ जाते हैं। तो मार्केट किससे शुरू होती है? आपकी फील्ड से शुरू होती है। अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, उससे अपनी फीलिंग को जोड़ना ही सबसे बड़ी कला होती है। तो आपको ढूंढना है, खोजना है अपने भीतर के मार्केटर पर्सन को। तो मार्केटिंग तब शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अ गुड मार्केटर, मतलब एक प्रोडक्ट के मालिक बनिए। जैसे आम का जो फल होता है, उसको अपनी मार्केट की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ अभी मार्च का महीना शुरू हुआ, आम के पेड़ पर फूल लगे, हम संतुष्ट, अब तो आम आने वाला है, हम वेट करते हैं, हम वेट करते हैं कि अब आम बड़ा होगा। तो कुछ आम को कच्चा ही तोड़ लेते हैं, खट्टा खट्टा खाते हैं, कुछ को थोड़ा बड़ा होने देते हैं, उसको फिर तोड़ते हैं, फिर कुछ को मीठा होने के लिए खाते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। जो एक्चुअल बगीचे का किसान होगा, अगर एक आम के पेड़ में 100 आम लगे हैं, तो कम से कम 5% आम कभी भी नहीं तोड़ेगा। वो किसके लिए छोड़ देगा? पशु पक्षियों के लिए। वो नहीं तोड़ेगा, बिकॉज उनको भी तो अधिकार है खाने का। कहीं बंदर आता है, कभी कोई चिड़िया आती है, नोच चोंच मारते हैं, बिकॉज वो उनकी सेवा करता है। बाकी खाओ ना, कितने खाने हैं। तो यदि यहां तक जो मैंने आपसे बात की, यदि किसी का कोई प्रश्न है मेरे से पूछना है, फिर आगे चलेंगे हम लोग। कोई प्रश्न किसी का मेरे से पूछ सकता है, प्लीज। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, द न्यू पीपल। अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछे, आप लोग सब ओपन है, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। पुराने लोग नहीं पूछेंगे, नए लोग पूछेंगे, प्लीज। जब तक आप 1 to 1 नहीं हुए तब तक मजा नहीं आएगा ना। नो डाउट सर, गो डाउट अहेड। कोई और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन आपको? तो एंजॉय कर रहे हैं सेशन को? श्योर श्योर सर, यस सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। पूजा जी, आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लें। पूजा जी अनम्यूट कर लें अपने आप को, पूजा जी। सर कर जी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो? नहीं, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ग्रेट। अगर क्वेश्चन नहीं है तो अब इसका मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्यूशन, कि हाउ टू बिकम ए गुड मार्केटर। सॉल्यूशन क्या है? देखिए होता क्या, मैंने आपको उलझा तो दिया बातों में अपनी, बट आउटपुट तो निकालना है ना। सबसे पहला तरीका होता है कि आपको अपने बचपन में एंटर करना पड़ेगा, जब आपने मैच्योरिटी ली है छोटी सी। अच्छा, मेरा नाम ये है, मैं इसका बेटा या बेटी हूँ, तो वहां पर पहुंचना होगा। वहां से लेकर अभी तक की यात्रा आपको खुद करनी होगी। कैसे यात्रा करेंगे? कि जब मैं 5 साल की थी या था तो मैंने क्या किया, 10 साल में क्या हुआ, 15 साल में, हर 5-5 साल का आपको एक लेना है। वाई 5 ईयर, वाई नॉट 3 to 1 ईयर? इसके पीछे भी लॉजिक है। जो 5 नंबर होता है स्वस्तिक का निशान होता है। 5 नंबर स्वस्तिक का निशान होता है। 5 नंबर को ऐसे बनता है सक्सेस, और 5 नंबर ही राहु को इंडिकेट करता है। एस मीन साउ, सर्प, और 5 नंबर मरकरी को इंडिकेट करता है। 5-5 साल का हमें हमेशा क्या लेना है? टारगेट लेना है। इसलिए भारत में हर सरकार 5 वर्ष के लिए बनती है। क्लियर हुआ आपको? भारत में हर साल 5 वर्ष बाद क्यों चुनाव होते हैं? 5 इज ए वेरी लकी नंबर। 5 नंबर, उंगलियां भी 5 है हमारे पास, तत्व तो 5 है हमारे पास। सोचिए किस लेवल पे हम लोग मार्केटिंग को सीख रहे हैं। तो पहले हमें अपने रूट से लेकर और आज तक की पूरी यात्रा ट्रैवल करनी है, और उन पॉइंट्स को एज ए बुलेट पॉइंट लिखना जो हमको याद आ रहे हैं, कि कौन कौन सी बातें कब कब याद आई, आपने क्यों छोड़ दी, बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजन।
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भी गायत्री जी ने कहा कि वो एस्ट्रोलॉजी को लेकर काफी सीरियस थी, लोगों के पास गई, उनको आंसर नहीं मिला, उन्होंने इसको सीखने का सोचा। बहुत अच्छी क्वालिटी है, आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि मैंने यही काम किया है। आज जितनी भी चीजें मैं सीखी, इसलिए सीखी कि राइट पर्सन मुझे नहीं मिला। जब राइट पर्सन नहीं मिलता तो बिकम अ राइट पर्सन। क्लियर? तो आपको वो खोजना है। इट मे टेक्स 1 day, इट मे टेक्स 1 week, इट मे टेक्स 1 month, इट मे टेक्स 6 months ऑल्सो। पर धीरे धीरे यात्रा को ट्रेवल करना है। अब टाइम कैसे डिवोट करना है इसके ऊपर, इसमें टाइम का चैप्टर आगे आएगा, अब इसमें ज्यादा मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो अपने पूरे टाइम को, फुल 24 आवर्स को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे आप। 4 सेक्शन कौन कौन से? 8 आवर्स स्ट्रिक्टली गोज टू योर स्लीप। 8 घंटे अपनी स्लीप को आप दे दीजिए। भले आप 2 घंटे सोइए, बट 8 घंटे स्लीप पे, बट रिलैक्स रहेंगे आप, कोई काम नहीं सोचना, रिलैक्स। थोड़ा ग्राउंडिंग कर ली, थोड़ा छत पे घूम लिए, 8 घंटे का टाइम आपने उसको दे दिया। 8 आवर्स गोज टू योर प्रोफेशन। आप अगर गृहिणी हैं तो घर पर ध्यान दीजिए 8 घंटा। 2 2 2 2, 2 घंटा सुबह के लिए, 2 घंटा दोपहर के लिए, 2 घंटा शाम के लिए, 2 घंटा रात के लिए। खाना बनाना है, सफाई करनी, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है? देन 4 आवर्स फॉर योर फैमिली। आप अपने परिवार के साथ 4 घंटे बिताएं, पिताजी के साथ, माता जी के साथ जो उपलब्ध है, पति के साथ, बच्चों के साथ, कुछ रिलेशनशिप में कॉल कर लिया, बात कर ली उनसे, इससे एक बॉन्डिंग बनती है। और 2 घंटा अपने लिए, 2 घंटा अपने लिए। अभी 2 घंटे को यूज कैसे करेंगे? 1 घंटा हमारे सेशन में आएंगे आप रेगुलर बेसिस पर, और 1 घंटे के 2 टुकड़े कर लिए, आधा और आधा। हाफ एन आवर मॉर्निंग में लिटिल एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, प्राणायाम कर लिया, ब्रीदिंग डीप कर ली, और आधा घंटा रात को अपने रिचुअल से कनेक्ट होने के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिचुअल से कनेक्ट होने का सही टाइम रात का होता, सुबह का नहीं होता। क्यों? रात को हम लोग सबकॉन्शियस लेवल पर जा रहे होते हैं। तो सोने से पहले यदि हो सके तो कोई अच्छी रिचुअल की पुस्तक पढ़ें। कोई फालतू किताब नहीं पढ़नी। जिस आप धर्म को बिलोंग करते हैं, जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, उसकी पुस्तक को पढ़िए। आधा घंटा, जस्ट हाफ एन आवर। अगर ये रूटीन आपने 1 महीना फॉलो कर लिया, आपको बड़ा अच्छा फील आएगा अंदर से। इवन 1 वीक फॉलो किया, बहुत अच्छा आएगा। यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको, क्योंकि मैं रामचरितमानस सुनता हूँ कभी कभी, नॉट रेगुलर, क्योंकि और बहुत सारे टास्क रहते हैं, तो रामचरितमानस जो है उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। पूरा खंड, पूरे अध्याय उसके अंदर है, आपको बहुत आनंद आएगा सुनने में। ठीक है? तो आपको इस पर फोकस करना है, इस पर, अपने इस रूटीन के। और 2 घंटे बच गए अभी भी, स्टिल 2 आवर्स आपकी छुट्टी, 2 घंटे की छुट्टी। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। 2 घंटे की छुट्टी में 2 घंटे कुछ भी कीजिए, नाचिए, गाइए, जो मर्जी कीजिए, बट ये रूटीन अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, आपके अंदर का मार्केट एयर आएगा। अब जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 घंटा आपको सप्ताह में अल्टरनेटली देना है। ठीक है? क्योंकि अभी जो नए लोगों का एक नया बैच शुरू होने वाला है, ये सब चीज रिपीट उनके साथ भी होंगी। तो 1 घंटा जो आपने बचा, उसमें करना क्या है? राइट डाउन समथिंग। क्या सीखा, क्या कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ भी लिखिए। तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन आपसे जुड़ना शुरू हो जाए। तो दीज आर स्मॉल स्मॉल टिप्स जिसको आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलना है। हाँ, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, आपको लिंक पर जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ, मैं करने का प्रयास करता हूँ। और आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। हम जब इंजीनियरिंग में थे तो हमने 2 चीजें सीखी थी, आपको सिखा रहा होगा, अच्छा मार्केटियर बनना है तो। एक होता है धान बोना, धान बोना। एक होता है चरस बोना। यह तो बड़ी फनी चीज। यदि किसी विद्वान से कुछ सीखना है आपको, किसी विद्वान से, कोई भी हो सकता है, उसके जीवन में धान बो दीजिए। उसको इतना पोलाइटली पेनिट्रेट कर दीजिए कि आपको आपको उसका उत्तर देकर छोड़े। और यदि किसी कसाई को अपने दूर करना है तो चरस बो दीजिए उसके जीवन में। ये थोड़ा टिपिकल मामला तो हम सब लोग कर नहीं पाते, बट हमें अपने आप को अटैच करना है। ध्यान रखिएगा, जो टॉप लेवल की नॉलेज होती है बहुत इजी है, बट इजीली आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो टॉप लेवल की नॉलेज है वो बहुत इजी है, लेकिन इजीली आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती। और जो
किसी काम की नहीं है, जो बहुत कम वेटेज वाली नॉलेज है, वो टफ होती है बट इजीली आपकी लाइफ में एंटर कर जाती है। लाइफ का बहुत डिफरेंट नियम होता है। मैं रिपीट करूंगा, जो टॉप लेवल का ज्ञान है, एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअल केमिस्ट्री, जो एक्चुअल है, जो रियल है, वो बहुत इजी होती है, लेकिन आपकी लाइफ में वो इजीली एंटर नहीं कर सकता। और जो बेकार का, जो हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है, जो ज्ञान इतना उपयोगी नहीं है, जो ज्ञान वो हमारी लाइफ में इजीली एंटर कर जाता है, भले टफ है। अब इजी लाइफ को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? इजी नॉलेज। इजी लाइफ को जीने के लिए हमें क्या चाहिए? इजी नॉलेज, जो एंटर ही नहीं कर पा रही, तो हमारी लाइफ क्या हो गई? कॉम्प्लिकेटेड। को क्या हम कॉम्प्लिकेशन के साथ जीवन को जीने के लिए बाध्य हो चुके। तो आज मैं यहीं पे अपनी वाणी को स्टॉप करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़े लेवल पर फ्यूचर में आपको सिखाया जाएगा। एंड आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमारे 3 यहाँ पर जो लोग हैं, 2 ही लोग नए हैं फिलहाल। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का छोटा फीडबैक देना चाहूंगा। सबसे पहले पूजा जी, आप बताएं, आपको सेशन में क्या मजा आया, क्या सीखने को मिला, अच्छा लगा? सर हमें सेशन में अच्छा लगा, सीखने में जो जो चीजें नहीं सीखी कभी, वो सारी चीजें सुनने को मिली है पहली जी बार। जी। नया कुछ सीखने को मिला है। कुछ एनर्जी फील हो रही है आपको सेशन के अंदर, की एनर्जी आ रही है आपके पास? हाँ सर, क्यों नहीं। अच्छा कुछ Great. सीखने को मिला है कि क्या कुछ है, मतलब जो आपने रामचरितमानस के बारे में बताया वो जी भी काफी अच्छा है। जी जी जी, उसका थैंक यू लिंक सो आप मच। शेयर करोगे तो हम उसको जरूर देखेंगे। डेफिनेटली लिंक अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। ठीक ठीक सर। है। और गायत्री जी, आपको आज का सेशन कैसा लगा? गीतांजलि जी, सॉरी, आप अनम्यूट कीजिए, हाँ प्लीज। सर अच्छा तो लगा। एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, हम सब जानते हैं, पर उसको डेमोन्स्ट्रेट करके, उसको पार्ट पार्ट करके, जैसे आप बोले कि मतलब हनुमान चालीसा की खंड रहता है, हम समझते नहीं पर बोल तो देते हैं दररोज। मतलब डेली के वाइज आप देखेंगे तो कोई 7 बार, कोई 108 बार कर दे। मतलब रहता है ना, से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। उसको जब मतलब बीमारी होता है, उसको 108 बार करो, पर उसका मीनिंग कोई किसी को पता नहीं था। नहीं तो जान जी। आपने वही किया, मतलब एक हमारे लिए, मतलब एक आए जो फेस लेके कि लाइफ क्या है और उसको कैसे जीना है। मतलब विदाउट एनी वैल्यू हम लोग जीते हैं ना, मतलब जो बेसिकली हाउस वाइफ रहते हैं, वो विदाउट एनी वैल्यू ही जीते हैं। मतलब उनका लाइफ वो मतलब टिल डेथ वही रहता है कि हाउस वाइफ ही है। पर वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि आप बोले हाउस वाइफ नहीं, हाउस मेकर ही बोलना चाहिए वो, मतलब डेवलपर ही बोलना चाहिए वो है। पर आई हैव ए डाउट सर, आई वांट टू आस्क वन जी क्वेश्चन ओनली, प्लीज। कि आप बोले कि 8 आवर स्लीप होना चाहिए, तो मैं ये क्वेश्चन पूछा, मतलब वो नहीं करेंगे तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है? अरे नहीं, मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, केवल 4 घंटे सोता हूँ मैं। आई ऑल्सो दैट्स व्हाई मैं आई एम। मेरा जो टाइमिंग है, मैं 12 और 1 के बीच में सोता हूँ रोज, क्योंकि नहीं, मैं मैं रात, 12 to 4। हाँ, मेरी जो लाइफ है, मैं रात को भाई गंदी आता वीडियो जरूर देखता हूँ रात को मैं, कुछ भी हाँ सर। स्पिरिचुअल वीडियो जरूर देखता हूँ, कभी महाभारत देख रहा हूँ, कभी रामायण देख रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा होता है उससे मैं। तो नींद आते आते मुझे 1 बज जाता है। हाँ मतलब देन मेरा सुबह, सेम है। हाँ, सुबह 5 बजे उठना ही है मेरे को। नहीं, मुझे 4 बजे उठना पड़ता है नहीं, सर। थैंक यू सो मच, अभी 1 घंटा और सो लेता हूँ मैं। और नहीं, रात हाँ को 4। जी, और रेगुलर मेरी नींद खुलती 3:20 पर खुलती है, बिकॉज ब्रह्म मुहूर्त हाँ, शुरू होने वाला होता है। वो और मैं सुटेड हो बेटा, जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, ये थोड़ी अलग बातें हो जाती हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त पे जब मैं उठता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ 20 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर बैठूं, कोशिश रोज हम्म, करता हूँ। ये रूटीन है मेरा। हाँ, दिन में 1 आध घंटे की नींद मार लेता हूँ मैं, तो रिलैक्स होने के लिए। अब आठ मेरा घंटे का नहीं हो रहा। अब 8 घंटे का मतलब क्या है, समझिए। 8 घंटे का मतलब ये कि आपको 4 घंटे से 5 घंटे, 6 घंटे, जो आपको लगता है कंफर्टेबल, वो नींद लेनी है। हमारी मेमोरी की साइकिल होती है 2.5 घंटे से 3.5 घंटे की, ध्यान रखिएगा। जैसे हम्म, जैसे आपका ब्रेन डेवलप होता चला जाएगा, आपकी साइकिल छोटी होती चली जाएगी। एक स्लीप या 2 साइकिल बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। जैसे हमारे मोदी जी 1.5 साइकिल लेते हैं रोज ओनली, इतनी एनर्जी उनके पास है। तो हम्म, हम्म। आपको 1 या 2 साइकिल मैक्सिमम लेनी है, एक लेकिन एक थर्ड साइकिल में,
एक हाँ जी। स्लीप का साइकिल सर 3 आवर्स ही होता है ना? नहीं, 2.5 से 3.5 घंटे का होता है, डिपेंड अच्छा। करता है। ओके जो थोड़े वीक ब्रेन के लोग होते हैं उनका 3.5 घंटे का साइकिल होता है, 3-3 साइकिल ले जाते हैं कभी कभी वो, ओके ओके। और कभी भी उनका थर्ड साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ अच्छा सम रीजंस। तो उनके ब्रेन में धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती। अच्छा। इसलिए 2 साइकिल तो कंप्लीट लेनी ही है आपको एक ह्यूमन बीइंग के उसमें। तो 3.5 + 3.5 कितना हो गया? इट इज 7 आवर्स। तो मैंने 8 आवर्स क्यों बोले, इसलिए 8 आवर्स बोल दिए। बट आपको करना क्या है, जैसे जैसे आप आगे एनर्जेटिक होते चले जाएंगे, 2.5 घंटे की साइकिल आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। टेक टू साइकिल्स एट द मैक्स, दैट्स इट। हाँ। तो एक साइकिल तो आपको लेनी है कंप्लीट। हाँ, सेकंड साइकिल आप आधे भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर But आपको sir, वैदिक, I have हाँ, no problem. मतलब right now I have no problem with 4 hours sleeping. इट्स ओके, नथिंग। देखो आपका हाँ। हार्ट जो है 24 आवर्स काम कर रहा है, आपकी किडनी 24 आवर्स काम कर रही है, आपके लंग 24 आवर्स काम कर रहे हैं, तो आप क्यों सो रहे हो? बिकॉज आपको भी राइट वे नहीं पता। राइट वे नहीं पता। हमारे साथ प्रगति जी बैठी, बहुत डीपली जानती है इस बातों को, जो फ्यूचर में आपको ट्रेनिंग भी देंगी इसके अंदर कि कैसे काम करती है चीजें। तो 8 आवर्स जस्ट फिक्सअप किया है कि आप रिलैक्स रहें उसमें। हम्म। आपको सोना है सो जाइए, थोड़ा मूवी कुछ भी देख, कुछ भी करिए, बट 8 आवर्स और आपको कोई भी मेंटल वर्क नहीं करना एज सच, जब तक आप तैयार नहीं होते। आई होप दिस क्लियर टू यू। Yes sir. सो थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स को यदि अपने पुराने साथियों को कुछ पूछना चाहते हैं, सेशन ओवर का टाइम हो गया, हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। यस, हमारे पास अब 5 मिनट और है। यदि कोई हमारे पुराने साथी में किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो, पूछ सकता है। एनीवन? और अब सर आप आपकी लोग, हाँ जी। सर आपकी आपकी प्रोडक्ट क्या रहता है? मतलब आई डोंट नो अबाउट यू कोई प्रोडक्ट एंड। नहीं है, मैं फिर बातें करता हूँ, कुछ नहीं करता। ओके फाइन। नहीं आप बोले ना, मतलब मेरे साइट पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। आप जो एक एक चीज कर रहे हो, मैं ऑलरेडी सब करके रखा हुआ हूँ मेरे पास। आपके पास एक जो विद्या सीख रहे हो ना, मैं सब सीख चुका हूँ सारी। फाइन। इस नहीं सब वो के तो ऊपर मैं पता काम चल करता गया, हूँ। वो पता चल गया सर। तो मैं, मेरे पास मल्टी डायमेंशन चीजें हैं, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो अपने मुंह से ना कभी भी अपनी बड़ाई मत कीजिए। समाज यदि कहे "हाँ, इनके पास ये", तो मजा आता है। लेकिन मैं, मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी जो मेरे को नेचर ने दी है आप लोगों से बात करने की, वो मैं कर रहा हूँ, जो बेस्ट क्वालिटी मानता हूँ। क्योंकि बाकी चीजें बाय डिफॉल्ट आती रहती हैं। दूसरे को मतलब पीस देते हैं, वो सबसे बड़ी बात। यस, मेरा अल्टीमेट एम का, जो मेरे साथ अटैच है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो मेरा नोन है चाहे अननोन है, जब तक मैं रहूं उसको कोई गम ना हो, और जैसे ही मैं उसको छोड़ू उसको खुशी ना हो। इस लेवल पे काम करना चाहता हूँ। ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट। और मैं कभी भी किसी पे फोर्स नहीं करता ये काम कीजिए, ट्राई कीजिए, लेट्स ट्राई। हाँ, लेकिन जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट बन जाते हैं उनको मैं इतना इतना रुलाता हूँ कि रो पड़ते हुए काम जरूर करते हैं, लेकिन बिकॉज आई नीड आउटपुट। आई नीड आउटपुट जो आप भविष्य में यस। देखेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे आप। और आप जो जिस चीज को कर रहे हैं फ्यूचर में, बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। और थैंक यू सर। कभी आपको अवसर लगे तो मैंने कुछ सेशंस लिए हुए हैं, आपको देखिएगा जरूर उनको। आपके कहाँ? डाउट्स, आप पे काफी कुछ क्लियर मिलेगा, काफी कुछ क्लियर होगा। आई ओके। शेयर विद यू, आई शेयर विद यू इन फ्यूचर। श्योर श्योर, थैंक यू सो सर। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और हमारे जितने भी मेन कोर मेंबर्स हैं उनको मैं कहूंगा कि आप लोग पहुंचे, आपके लिए वहां पे आपके अध्यापक वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, और इसकी रिकॉर्डिंग आप तब तक पहुंच जाएगी। सो हम मिलते हैं अपने सेशन में 8:00 बजे। सबको थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।